मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी मार लगाई और फिर उसके बाद मेरे को घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। मैं एक डोमेस्टिक अब्यूज की विक्टिम बन गई। तुम्हारी अब मैरिज खत्म हो चुकी है। बैंक अकाउंट में सिर्फ 750 रुपए थे। क्या आप 750 रुपए में दुनिया बदल सकते हैं? हाय, आई एम वंदना शाह, ऑथर, लॉयर, राइटर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर। मैं ये मानती हूं कि अगर आपके पास हिम्मत और डेडिकेशन हो, आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। 25 सितंबर का दिन याद रखिए, क्योंकि मैं ये भी मानती हूं कि ये दिन किसी ना किसी इंडिया में तो ह्यूमन एम्पावरमेंट डे डिक्लेयर होएगा। 25 सितंबर इंसिडेंटली मेरा बर्थडे भी है। माय पेरेंट्स ब्रॉट मी अप टू बी अ ब्रेव इंडिविजुअल। मेरे फादर एक एयरफोर्स पायलट थे। उन्होंने इंडिया के लिए 3 वॉर्स लड़ी एंड माय मदर वाज अ होम मेकर। दोनों ने मिलके मेरे में इतनी ब्रेवरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक सेल्फ एस्टीम इंस्टिल किया कि जब मैं बड़ी हो रही थी मैं तो यही सोचती थी कि मैं दुनिया रूल कर सकती हूँ, मैं दुनिया में चेंजेस ला सकती हूँ और मैं बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकती हूँ। एक चीज बड़े होते हुए मेरे को जरूर याद रही कि वी आर ऑल इक्वल, और शायद वही एक फेमिनिज्म का एक बीज मेरे फादर ने मेरे दिमाग में बो दिया, और वही फेमिनिज्म का बीज ने मुझे बहुत सहारा दिया इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। आई स्टडीड इन सेंट जेवियर्स कॉलेज, साइकोलॉजी ऑनर्स पढ़ी हुई हूँ, एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक 2 सैड थिंग्स इन माई लाइफ विच आई स्टिल रिग्रेट, हालांकि वो मेरे हाथ में नहीं थी। द डेथ ऑफ माई फादर एंड द डेथ ऑफ माई मदर, बोथ डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। आई लॉस्ट देम एट अ रियली यंग एज। और आपको तो पता ही है, इंडिया में जैसे ही पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और आप लड़की हैं, यू हैव क्रॉस द एज ऑफ 21 ईयर्स, एक प्रेशर सा बनने लगता है मैरिज का, और वो ही मेरे ऊपर भी प्रेशर बनने लगा, शादी कर लो, और एक ये टर्म है सेटल हो जाओ। तो वो सेटलिंग के लिए मेरे ऊपर एकदम प्रेशर आने लगा। एंड आई मस्ट एडमिट, आई वॉज रियली यंग। आई थॉट कि चलो अभी पेरेंट्स भी नहीं हैं, और आई थिंक अपने नेक्स्ट फेज लाइफ के मैं आ जाती हूँ, और मैं शादी के लिए मान गई। शादी से पहले मैं ये सोचती हूँ कि एक चेकलिस्ट सी होती है, एक एक्सटर्नल चेकलिस्ट जिसे मैं कहती हूँ। लड़का गुड लुकिंग है, अच्छी फैमिली का है, कमाता है, ऊपर ऊपर से उसकी क्वालिटीज एक्सट्रोवर्ट है, एंड फैमिली थोड़ी पैसे वाली है, आपकी शायद बन जाएगी, एजुकेटेड भी है। बट एक इंटरनल चेकलिस्ट के बारे में कोई नहीं बताता। वो जो इंटरनल एक चेकलिस्ट होती है ना, कि वो चाहता है कि आप में बहुत सारे चेंजेस हों, तभी वो आपको पसंद करेगा, और वो उस चेंजेस को लाने के लिए किस हद तक जा सकता है, वो किस हद तक जा सकता है, उससे मैं मानती हूँ कि मेरी जिंदगी का नेक्स्ट फेज चालू हुआ। इस नेक्स्ट फेज में मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी इन लॉज की फैमिली वॉज वेरी वेल टू डू, दे वर क्वाइट रिच, एंड रिच मीन्स इन इंडिया यू आर ऑल्सो एक्सट्रीमली पावरफुल। एंड शुरू में तो सब अच्छा था, जैसे नॉर्मल मैरिजेस होती हैं। हालांकि नाउ व्हेन आई लुक बैक, वो बोलते हैं हाइंडसाइट इज 2020। अब जब मैं सोचती हूँ कि काफ़ी वार्निंग सिग्नल्स भी थे, जैसे कहते हैं हार्ट अटैक होने वाला हो, वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, और अगर आप उन वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर करो तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। सिमिलरली मुझे मेरी मैरिज में भी काफ़ी वार्निंग सिग्नल्स दिख रहे थे, कि आप शादी के बाद, आई होप यू डोंट इंटेंड टू वर्क, आई होप शादी के बाद यू लर्न कुकिंग मोर फॉर द फैमिली, आई होप शादी के बाद यू एकदम ही मोल्ड इनटू आवर फैमिली। और मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि हमेशा लड़की को ही मोल्ड होना होता है फैमिली के अंदर, और मोल्डिंग के लिए भी तो टाइम लगता है।
आजकल इंडिया में कैसे करते हैं, आजकल ही नहीं, शुरू से ही इंडिया में कैसे करते हैं, आपने फटाफट शादी की, वंदना शाह ने शादी की मिस्टर एक्स से। विद इन 2 days वंदना शाह को सब पता चल जाना चाहिए कि उनकी फैमिली में क्या चल रहा है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हस्बैंड को क्या पसंद है, नहीं पसंद है, इन लॉज को क्या पसंद है। आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, आई डोंट थिंक दैट्स राइट, एंड आई थिंक बिकॉज आई थॉट कि दिस इज नॉट राइट, इसलिए मैं एक डोमेस्टिक अब्यूज की विक्टिम बन गई। एंड आई फील कि एक डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम से आई शुड हैव बीन एंग्री, बट क्या होता है व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन, रादर देन फीलिंग एंग्री यू फील ह्यूमिलिएटेड, यू फील कि ये मेरी गलती है, मैंने ही शायद कुछ गलत किया होगा। एंड यू नो कॉन्स्टेंटली ये फैमिली में ये सुनने को मिलता था कि बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट इक्वल। तो मेरे माँ बाप ने तो मुझे ये बताया था कि हम सब इक्वल हैं, पर इधर इस फैमिली में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि ये कहानी मेरे बारे में है, उनके बारे में नहीं है। इस फैमिली में डोमेस्टिक अब्यूज वाज द वे फॉरवर्ड। एंड आई थिंक एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, रात के 12 बज गए थे, एंड आप मानोगे नहीं कि तब तक ना ये सब लड़ाई झगड़े, फाइंडिंग फॉल्ट इन मी, आप यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड लुकिंग, आपको बात नहीं करना आता, आपको कुछ नहीं आता, ये काफ़ी नॉर्मल हो गए थे। 12 बजे रात को ये लड़ाई शुरू हुई, 1 बजे तक लड़ाई चलती रही, और 1 बजे आई थिंक उस दिन मेरे इन लॉज ने डिसाइड कर दिया था कि इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी मार लगाई, और फिर उसके बाद मेरे को घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। एंड लाइक आई सेड, वो लोग बड़े पैसे वाले थे, सोसाइटी वॉज ऑल्सो वेरी बिग। मैं 1 घंटे में तो मैं इतनी शॉक रह गई, मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूँ, मैं सिर्फ सीढ़ियों पे बैठ के रो रही थी। फिर मैं उतरी उन सीढ़ियों से, उससे पहले मैंने एक्चुअली काफ़ी घंटी भी बजाई कि मुझे वापस ले लो। मैंने बोला ना, अब्यूज़ के विक्टिम इतने वीक हो जाते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं आगे जाऊंगी, मैं पीछे जाना चाहती थी। पर फिर मैं उन सीढ़ियों से नीचे उतरी, नीचे खड़े होके मैं ऊपर आवाज़ लगा रही थी, मुझे वापस ले लो, मुझे वापस ले लो। मुझे कुछ भी वहाँ पे सुनने को नहीं मिला। वहाँ से उतर के मैंने एक ऑटो किया एंड अपने पुराने घर में पहुँच गई, अपनी पुरानी बाई के घर में एक्चुअली वो टाइम पे, क्योंकि मेरा पुराना घर तो लॉक्ड था। एंड उसने मुझे देखते ही बोला, घर आ गई है? मैंने कहा हाँ, घर आ गई हूँ। एंड उस सेंटेंस, इतना लोडेड सेंटेंस था, एक एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंट, एंड शी हैड गिवन अ जजमेंट कि तुम्हारी अब मैरिज ख़त्म हो चुकी है। एंड उसके बाद हमको घर का ताला तोड़ना पड़ा, घर के अंदर मैंने एंट्री की, मेरा ही घर था, चाबी तो नहीं थी, सब कुछ वहीं पे छोड़ा ही थी रात को, क्योंकि ये इतनी लेट में मुझे वापस वहाँ से धक्का मार के निकाल दिया था। अगले दिन जब मैंने अपना बैंक अकाउंट देखा, मैं कहती हूँ कि तब मेरी एक और ज़िंदगी शुरू हुई। मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 750 रुपये थे, और इस 750 रुपये के साथ मुझे अपनी नवी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ी। क्या ये डिफ़िकल्ट था? सब लोगों ने कहा ये नामुमकिन है, पर देखिए, नामुमकिन तो आप ही मुमकिन कर सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है। वहाँ से क्योंकि बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो मुझे आगे जाके जॉब्स ढूंढनी पड़ी। थोड़ी सी मैं फाइनेंशियली स्टेबल होने लगी तो 4 जुलाई के दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स पिटीशन भेजी, और 4 जुलाई की मेरी डेट फिक्स हो गई कोर्ट में। 4 जुलाई, जैसे कहते हैं अमेरिकन इंडिपेंडेंस, मैंने दिमाग में सोचा शायद ये मेरी भी इंडिपेंडेंस है। देखिए, मैं कोर्ट की जर्नी के बारे में तो बाद में आती हूँ, क्योंकि कोर्ट तो केसेस चलते ही रहते हैं इंडिया में, बहुत लंबी जर्नी है। पर मुझे ये, मैंने एक ज़रूर सोच लिया था कि ये कोर्ट मेरी ज़िंदगी का एक बहुत छोटा हिस्सा है, मैं इस कोर्ट को अपना पूरा ज़िंदगी नहीं बनने दूंगी। तो मैंने अपनी जॉब्स की, मेरे को अमेरिका में भी अपॉर्चुनिटी मिली जॉब करने की, और इस दौरान मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ चालू की
जब मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी, मैंने देखा सब लोग सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हमको फाइनेंशियल सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो मैंने इंडिया का फर्स्ट सपोर्ट ग्रुप चालू किया फॉर पीपल गोइंग थ्रू डिवोर्स। इट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट नॉन जजमेंटल सपोर्ट ग्रुप कॉल्ड 360 डिग्रीज बैक टू लाइफ। उस ग्रुप से मुझे काफ़ी सक्सेस मिला और पैरेलली मेरा केस भी चल रहा था। वहाँ पे केस तो चलता ही रहा, आपको पता है इंडिया में तब तक 3-4 साल मेरे केस के निकल चुके थे। फिर नेक्स्ट फेज़ आया कि ये जो मैंने एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया था, वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपने बारे में और मेरे सपोर्ट ग्रुप के बारे में एक किताब लिखने का। उस किताब का नाम है 360 डिग्रीज बैक टू लाइफ, अ लिटिगेंट्स ह्यूमरस पर्सपेक्टिव ऑन डिवोर्स। तो देखिए, बैठे बैठे एक यहाँ पे डिवोर्स केस चल रहा है और मैं लेखिका भी बन गई। तो एक एम ऑथर में मैं बन गई। अब इसके बाद एक दिन मैं अपने लॉयर से बात कर रही थी, 3-4 साल निकल गए कि अब आगे क्या होएगा कोर्ट केस का, और आपने ये इंक्लूड नहीं किया है पिटिशन में। शी लुक्ड एट मी एंड बड़ी रूडली बोली, तुम लॉयर हो? मैं कहा नहीं, मैं लॉयर तो नहीं हूँ। जब लॉयर बन जाओगे ना तब मेरे पास आना और मुझे बताना कि ये इंक्लूड करना है कि नहीं। दैट डे आई मेड अप माई माइंड, आई विल स्टडी लॉ and I will see what is to be included and what is not to be included. तो समझिए एक और फेज मेरी जिंदगी का शुरू हो गया and I started studying law and I started also providing free legal aid to people who were going through divorce. इसके बाद जिंदगी चलती रही, कोर्ट केस भी चलता रहा। कुछ इतना जल्दी नतीजा नहीं निकला कोर्ट केस में, पर मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी नहीं बंद की। उसके बाद मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकाम आया। BBC, that is British Broadcasting Corporation, decided to make a documentary about my work, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हूँ इंडिया में जिसने बोला डिवोर्स में स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। That documentary is called Invisible Women of India and it was broadcast on International Women's Day worldwide. तो मैं ये सोचती हूँ कि देखिए मैं कहाँ से कहाँ आ गई। और उस डॉक्यूमेंट्री के बाद मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आई रोट फॉर BBC, मैंने हफिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम चालू किया, थ्राइव ग्लोबल के लिए लिखना चालू किया, दैनिक भास्कर के लिए लिखना चालू किया और काफ़ी जगह गेस्ट कॉलम्स भी एडिट किए। और उसके बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ प्रेस कवरेज। और मैं ये सोचती हूँ कि कहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। ऐसा करते करते यहाँ पे कोर्ट केस को 10 साल हो गए, मेरी ज़िंदगी भी 10 साल आगे आ गई। पर मैं इस ज़िंदगी में सिर्फ बैठी नहीं रही, मैंने वो 10 साल में मैं कहाँ से वो डरी सहमी हुई लड़की से मैं आज इंडिया की टॉप 5 डिवोर्स लॉयर्स में आ गई, ऑथर बन गई, लॉयर तो ऑफ कोर्स बता दिया मैं बन गई, प्लस सोशल एंटरप्रेन्योर बन गई। और मैंने एक ऐप भी शुरू किया जिसे कहते हैं डिवोर्स कार्ट ऐप, जिससे आपको फ्री लीगल एड और इंस्टेंट रिप्लाईज मिल सकते हैं। व्हेन आई लुक बैक ऑन माई जर्नी, आई थिंक माई गॉड, मैंने इतना अकम्प्लिश कर लिया। पर अभी और भी लंबा मकाम है, और भी जिंदगियां हैं। और एक नवे मकाम पे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अपनी जेब में हाथ डालिए, कितने रुपए हैं आपके पास? 50, 100, 1000, 2000? मेरे पास तो सिर्फ 750 रुपये थे। और मैंने अपनी ये ज़िंदगी की जर्नी शुरू करके आज, जैसे मैंने बोला, इंडिया के टॉप 5 डिवोर्स लॉयर्स में से आ गई। मैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन के लिए भी विमेन के केसेस फाइट करती हूँ और ऑथर बन गई। और मैं चाहती हूँ कि आगे मैं इंडिया के कम से कम कुछ पॉलिटिकल सीन में आके कुछ वहाँ पे भी चेंजेस करूँ, विमेन एंड मेन के लिए काफ़ी वर्क करूँ आगे। और जैसे मैंने बोला, आई वॉन्ट टू लीव यू विद दिस थॉट कि 25 सितंबर ज़रूर सोचिए मेरे बारे में, मेरे बर्थडे पे। और आप सबसे बेस्ट गिफ्ट मुझे ये दे सकते हैं कि याद करिए वंदना शाह का 25 सितंबर का बर्थडे ह्यूमन एम्पावरमेंट डे हो। एंड मे यू फुलफिल योर ड्रीम्स स्टार्टिंग नाउ। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी,
जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।